मेरे पारिवारिक जन कहते हैं कि आत्मा में ही परमात्मा का निवास है, कण कण में भगवान है। तुम जहाँ रहती हो वहीं के नजदीक मंदिर में तो चले जाया करो, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ये मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं। जब इतना ज्ञान हो जाए कि आत्मा में ही परमात्मा वास करते हैं तो मंदिर में जाने की जरूरत क्या है। जब ये ज्ञान हो गया, बातें बनाना अलग बात है बच्चा, बातें बनाना अलग बात है। जब आत्मा में परमात्मा का बोध हो गया तो मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो पूर्ण हो गया ना। हाँ, घर वाले कहते हैं परमात्मा हमारे अंदर ही है, उसे बाहर क्यों खोज रहे हो। मत खोज। वो हम भी यही कहते हैं कि बाहर खोज खोज के दौड़ के सब अंदर ही में विश्राम लेते हैं। तो मत खोजो, अंदर विश्राम करो, उसमें बार समस्या। बार वृंदावन क्यों जाती हो? परिवार के लोग रोकते हैं तो मत आओ वृंदावन, हम भी मना करते हैं वहीं रहो। और आजकल सत्संग आप मोबाइल से सुन सकते हो। घर में मोबाइल से तो मना नहीं सत्संग में। सत्संग सुनो और नाम जप करो। मान लो आप यहाँ आई, कहीं इधर उधर कहीं जो अव्यवस्था हो गई तो वो भी ठीक नहीं। मत आओ। जब कभी परिवार के राजी हो तो उनके साथ आ जाओ। स्त्री शरीर है, सावधानी से रहो। इसमें क्या परेशानी बच्चा। भाई अगर घर के मना करते हैं तो मत जाओ, और जाओ भी तो बड़ी सावधानी से जाओ। कहीं तीर्थ यात्रा भी जाओ तो पास में कोई अपना निजजन होना चाहिए। देखो समय बहुत आजकल गड़बड़ चल रहा है। तो घर वाले जो कहते हैं हमें मानना चाहिए, वैसे घर वालों की बातें माननी चाहिए, बच्चों को भी माननी चाहिए। आजकल युवक जो पढ़ाई पढ़ते ना, वो भी बच्चों की बात, बच्चे ऐसे उद्दंड हो रहे हैं कि माता पिता की बात नहीं मानते। तो कम से कम भजन करने वाले तो माने अपने माता पिता की आज्ञा की बात। तो मुझे लगता है आपको मानना चाहिए। कोई गलत बात नहीं कह रहे हो। गलत कह रहे हैं क्या? आप बताओ। आप वृंदावन उनकी आज्ञा के विरुद्ध आओ, कोई घटना घट जाए, शरीर है, गाड़ी से आ रहे कुछ, हमें लगता है किसी के सहयोग से वृंदावन आओ, अपने परिवार के साथ आओ, राजी होके आओ। ऐसे आना उचित नहीं है। और नाम जप करो तो बिल्कुल ठीक है। जो भगवान यहाँ है वही भगवान तुम्हें वही अनुभव में आएंगे। नाम जप करो, भजन करो, अच्छे आचरण करो। परिवार वाले ठीक कह रहे हैं, कोई गलत नहीं कह रहे। वो जब सहयोग करे तो आ जाओ, उनके साथ ना कहे तो अपना भजन करो। हमारी बात समझ में आ रही? भजन से भगवान मिलते हैं, आने जाने से नहीं मिलते। भजन करो बढ़िया से। और माता पिता परिवार की बात माननी चाहिए। गलत हो तो ना माने, लेकिन जब सही कह रहे हैं तो उसमें माननी चाहिए। ये बात तो हम खुद कहते हैं कि वृंदावन आओ या ना आओ, नाम जप करो, सत्संग सुनो, अच्छे आचरण करो। जब समय मिले तो इधर उधर मनोरंजन करने की जगह अच्छा है भगवान के धाम आ जाओ। जैसे लोग नहीं जाते कि अब छुट्टी के दिन हम जा रहे हैं अमुक देश और अमुक वो जगह घूमने, उससे तो अच्छा है आप भगवान के धामों। अब हम भारतवासी हैं, भगवान के धामों का आनंद लो। संसारिक आनंद क्या लेना है? और अगर नहीं जाना है तो अपने घर में आनंद लो। मंदिर, बात सच्ची है कि अगर भजन करोगे तो हृदय में ही मंदिर है, हृदय में ही भगवान प्रकाशित हो जाए। और भजन न करो तो कहीं भी डोले आओ, कहां तुम्हें भगवद आनंद की अनुभूति हो रही। समझ पा रहे बच्चा? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। माता पिता जो कह रहे हैं वैसे ही बात मानो। है आत्मा में परमात्मा, पर कहने की बात अलग है, अनुभव की बात है, बहुत कठिन है। इसलिए नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, परिवार की सेवा करो, परिवार की ही आज्ञा में रहो। इससे बहुत लाभ मिलते हैं, बहुत लाभ मिलते हैं। नहीं तो कई तरह के छल कपट आजकल संसार में है, तो उन छल कपटों से बचना चाहिए। पता नहीं चल पाता अपने को कि अपने साथ छल कपट करने वाला कितना प्रिय व्यवहार कर रहा है। वो प्रिय व्यवहार कर रहा है लेकिन है छल कपटी, अपने को पता ही नहीं चल पाएगा। तो हमें लगता है कि थोड़ा सा व्यवस्था में रहना चाहिए, व्यवस्थित रहना चाहिए। परिवार के संग से व्यवस्था हमारी पुष्ट होती है, तो हमें परिवार का आदर करना चाहिए। परिवार का अनादर करके आने की कोई जरूरत नहीं है। समझ पाए आप? जी। जी, जय श्री